जो होगा सही होगा, जो होना होगा वही होगा। यहाँ से हम जीवन की बात भी करेंगे और साथ ही साथ मानव शरीर और मन की विशेषताओं और शक्तियों की बात भी करेंगे। मनुष्य जीवन एक स्वप्न की भांति चलता है। कब शुरू हुआ और कब समाप्त पता ही नहीं चलता। जब पता चलता है तब तक सब कुछ समाप्ति की ओर जा चुका होता है। मन को शरीर से जोड़ दिया जाए तो वह संसारी हो जाता है। मन को आत्मा से जोड़ दिया जाए तो वह आध्यात्मिक हो जाता है। इस संसार में सब कुछ द्विपक्षीय है। द्विपक्षीय अर्थात दो पक्ष, जैसे कि अंधेरे के साथ प्रकाश, सत्य के साथ असत्य, उच्चता के साथ नीचता, दिन के साथ रात, सुख के साथ दुख, आदि आदि आदि। अर्थात दो विपरीत दिशाएं या स्थितियां सदैव प्रत्यक्ष हैं, हमेशा सम्मुख होती हैं और चुनाव करने का अधिकार केवल मनुष्य को होता है। संपूर्ण जगत में एकमात्र जीव या योनि जिसे अधिकार और अवसर दोनों ही प्राप्त हैं अपना मार्ग चुनने के लिए, किसी भी अन्य जीव को नहीं है। क्या हमें अपना चुनाव नहीं करना चाहिए? दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति परिस्थिति का गुलाम नहीं होता। वो अपने मार्ग का, परिस्थिति का चुनाव करता है और यदि नहीं कर पाता तो नए मार्ग का निर्माण कर लेता है, परंतु हारता नहीं, रुकता नहीं। बहते पानी की तरह अपने मार्ग को खोज ही लेता है। मानव मन पर उसके आसपास की स्थितियों का, परिस्थितियों का, संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसे एक छोटे से उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी नए शहर में, नगर में या गांव में एक साधु और एक चोर दोनों एक साथ पहुंचते हैं। इन दोनों के लिए वहां पर सब कुछ नया होता है। वातावरण नया होता है, लोग नए होते हैं, स्थान नया होता है, सब कुछ नया होता है। लेकिन यदि आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद उन दोनों का संपर्क, यानी साधु और चोर, उन दोनों का संपर्क किस प्रकार के लोगों से होता है, किस प्रकार के लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं, इसे समझना बहुत आसान होता है। आप देखेंगे कि साधु के साथ उसी की प्रकृति, व्यवहार, सोच विचार से जुड़े हुए, उसी की भांति विचार रखने वाले लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। और चोर के साथ उसी जैसी भावनाएं, उसी जैसे विचार, उसी जैसी सोच समझ रखने वाले लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो बड़ा आसान है इस चीज़ को समझ पाना कि संगति का असर मनुष्य के मन पर किस प्रकार से होता है। इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार के लोगों के साथ रहते हैं, किस प्रकार के वातावरण में रहते हैं, किस प्रकार की पुस्तकें आदि पढ़ते हैं या किस प्रकार की बातें सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे मस्तिष्क पर बड़ा प्रभाव करती हैं, बड़ा असर डालती हैं। हमारे जीवन में हम हर बात की योजना यानी प्लानिंग करते रहते हैं, बनाते रहते हैं।
और इसकी शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। जैसे यदि लड़का होगा तो क्या नाम रखेंगे, यदि लड़की होगी तो क्या नाम रखेंगे, यानी प्लानिंग। थोड़ा बड़ा होते ही किस प्रकार की स्कूल में भेजना है, सरकारी या निजी, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, प्लानिंग। फिर आती है बात कॉलेज की, तो डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर, प्लानिंग। फिर बात आती है कामकाज की, तो नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा, किस प्रकार की नौकरी करेगा, किस प्रकार का बिजनेस करेगा, यानी प्लानिंग। फिर शादी की प्लानिंग, किस प्रकार की लड़की ढूंढी जाएगी, किस प्रकार का लड़का देखा जाएगा, किस प्रकार का ससुराल होगा, किस प्रकार का परिवार होगा, आदि आदि, प्लानिंग। फिर उनके बच्चे यानी नाती पोतों की प्लानिंग, साथ ही साथ अपने रिटायरमेंट की, अपने बुढ़ापे की प्लानिंग, पेंशन की प्लानिंग, यानी प्लानिंग। लेकिन बुढ़ापे के बाद की प्लानिंग कितने लोग करते हैं? जैसा हमने पहले भी कहा था कि मानव मन और मानव शरीर, ये दोनों मिलकर ही जीवन को चलाते हैं। इसमें मानव शरीर में अनेक विशेषताएं और विचित्रताएं हैं, परंतु अधिकांश लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है। एक उदाहरण देख सकते हैं। हमारा शरीर एक ट्रांसमीटर भी है और एक रिसीवर भी। हमारा मस्तिष्क किसी ट्रांसमीटर रेडियो की तरह हमेशा संदेश यानी सिग्नल भेजता और रिसीव करता रहता है। भेजना और ग्रहण करना यानी आदान प्रदान लगातार करता रहता है। हमारे मन में चलने वाली सारी क्रियाएं, इच्छाएं, भावनाएं और प्रार्थनाएं, ये भी हमेशा ट्रांसमिट होती रहती है। इसी प्रकार ब्रह्मांड से प्राप्त होने वाली सारी क्रियाएं, सूचनाएं, सहायताएं आदि आदि भी हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क ग्रहण करता रहता है और इसे मस्तिष्क में जमा करता रहता है, यानी स्टोर करता रहता है। मन के द्वारा ट्रांसमिट की गई इच्छा, प्रार्थना आदि का उत्तर यानी रिप्लाई भी हमको मिलता है, परंतु ये निर्भर करता है हमारी शारीरिक, मानसिक और कार्मिक योग्यता पर। जैसी हमारी योग्यता होती है उसी के अनुसार हमें उसका उत्तर या रिप्लाई प्राप्त होता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी को पूरे मन से, जिसे कहते हैं दिल से, याद किया हो और वही व्यक्ति आपके सामने उपस्थित हो गया, या उसी व्यक्ति का आपके पास में फोन कॉल आ गया, या किसी से बातचीत करते करते अचानक आपके मन में भी विचार उठता है और वही विचार, ठीक वही विचार आपके सामने के व्यक्ति के मन में भी उसी समय उठ जाता है और दोनों के मुंह से एक साथ वही बात निकलती है, एक ही शब्द निकलते हैं, एक ही विचार होता है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? कभी यूं ही किसी बात के बारे में लगातार सोच विचार करते रहने से, लगातार सोचते रहने के बाद जिस घटना के या जिस परिस्थिति के बारे में आप विचार कर रहे हो, ठीक वही चीज़ आपके साथ हो जाए
वही घटना घट जाए या वही परिस्थिति का निर्माण हो जाए तो आश्चर्य होता है। ऐसा क्यों होता है जानते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में घटने वाली बहुत सी बातें हैं, बहुत सी घटनाएं हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारे मन की प्रचंड शक्ति, विशाल शक्ति इसके पीछे कार्य करती है। जैसे कि अवचेतन मन, जिसके बारे में सामान्य मनुष्य कुछ जानता ही नहीं है, उसका एहसास तक नहीं होता है। उस अवचेतन मन में जो भी सूचनाएं विद्यमान होती हैं, उनके आधार पर हमारे जीवन की अनेकों घटनाएं घट जाती है और हमें पता भी नहीं चल पाता कि ये हुआ कैसे। तो मानव मन और मानव शरीर, ये दोनों बहुत रहस्यमय भी हैं, बहुत शक्तिशाली भी हैं, और इन दोनों को यदि साध लिया जाए, इनको अपने अनुकूल बना लिया जाए, तो मेरी नज़र में दुनिया का कोई भी काम असंभव नहीं है। सब कुछ संभव हो जाता है। इसी के साथ मैं आज के लिए अपनी बात समाप्त करता हूँ। पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।